अगर मोदी जी भी बोले ना कि ये स्टॉक का प्राइस उठा लो, इसका डबल होगा प्राइस, तो भी आपको नहीं उठाना है। नमस्ते दोस्तों, आज बात करेंगे CDSL शेयर के बारे में। वैसे मैंने बोला था कि बोनस शेयर का इंतजार मत करना, क्या पता शेयर का प्राइस भाग जाए, और वही हो गया। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अब हम क्या करें, इसका नया लेवल क्या निकल के आता है। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते। लास्ट मैंने 11 जुलाई को CDSL के ऊपर वीडियो बनाया था, और उस वीडियो में मैंने बोला था अभी इसका करंट शेयर का प्राइस अराउंड 2300 रुपया है, और अगर 2200 और 2300 के बीच में आपको शेयर मिल जाए तो आप उठाने के लिए सोच सकते हो। पर वीडियो मैंने लेट अपलोड किया था, और जिस दिन मैंने वीडियो अपलोड किया था यानी कि 11 जुलाई को, उसी दिन शेयर 8% ऊपर था, और 2300 से शेयर का प्राइस 2400 के ऊपर पहुंच गया। तो अब देखते हैं कि इतना स्ट्रांग मूव देने के बाद स्टॉक में हमें क्या करना चाहिए। देखो, इसका भी प्राइस है 2418 रुपये, ठीक है। अभी इसका करंट प्राइस कितना है, 2418 रुपये, और इसका ऑल टाइम हाई प्राइस है 2538 रुपये। स्टॉक ने पिछले हफ्ते गुरुवार यानी शुक्रवार को अपना ऑल टाइम हाई प्राइस तोड़ने की कोशिश की थी, पर 2495 से रिटर्न आ गया था, ठीक है। और मुझे लगता है कि ये अपना ऑल टाइम हाई प्राइस तोड़ेगा 2538 का, ठीक है। 2495 से रिटर्न आया था, पर मुझे लगता है कि ये अपना ऑल टाइम हाई प्राइस तोड़ेगा 2538 का। और अगर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मिली हमको, अगर 2538 के ऊपर हमको स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मिलती है स्टॉक का, मतलब स्ट्रॉन्ग मूव देखने के लिए मिलता है, तो ये हमें 2700 का भी भाव दिखा सकता है। पर ये तो हो गई इसकी पॉजिटिव बात कि स्टॉक 2538 के ऊपर स्ट्रॉन्ग हमको क्लोजिंग मिलती है तो 2700 का भाव दिखाएगा। ये इसकी पॉजिटिव बात हो गई, जो मार्केट में काफ़ी सारे लोग करते हैं। अब देखते हैं कि इसका नेगेटिव पॉइंट क्या निकल के आता है, और इस नेगेटिव पॉइंट को ना आप बहुत ध्यान से सुनना, और इसको मतलब अपने मन में रखे रहना, ठीक है। देखो, जब स्टॉक स्प्लिट होता है ना, तो स्टॉक का प्राइस भागता है, और आपको भी पता है कि ये स्टॉक स्प्लिट होने वाला है, यानी कि ये स्टॉक बोनस देने वाला है, तो इसका जो प्राइस है वो आधा हो जाएगा, ठीक है। जब स्टॉक स्प्लिट होता है तो स्टॉक का प्राइस भागता है, और फिर लोग स्टॉक के पीछे भागने लगते हैं। स्टॉक फिर एक ऑल टाइम हाई लगाता है, देन स्टॉक स्प्लिट होता है। मतलब मेरे बोलने का मतलब ये है कि जब स्टॉक का प्राइस स्प्लिट होता है ना, स्टॉक का प्राइस उसी टाइम पर भागने लगता है, और जब भागता है ना तो लोग उसके पीछे भागने लगते हैं, और जब उसके लोग पीछे भागने लगते हैं ना तो स्टॉक अपना एक ऑल टाइम हाई लगाता है। इसका ऑल टाइम हाई कितना है, 2538 रुपये का। तो सपोज मान लो कि इसने अपना ऑल टाइम हाई लगा दिया 2700 रुपया या 2600 रुपया, जो भी अमाउंट हो, वो तो फ्यूचर में पता चलेगा। वो जिस टाइम पे ये ऑल टाइम हाई लगाता है ना, उसी टाइम पे स्टॉक स्प्लिट होने का डेट भी आ जाता है, ठीक है। उसी टाइम पे स्टॉक स्प्लिट होता है। फिर क्या है, इन्वेस्टर जो है ना काफ़ी खुश रहते हैं। वो सोचते हैं कि स्टॉक का प्राइस भाग रहा है, स्टॉक का प्राइस स्प्लिट भी हो गया, यानी कि स्टॉक का प्राइस आधा भी हो गया, और बस इसी खुशी में स्टॉक को ऊपर के लेवल पर उठा लेते हैं, ठीक है। ऐसा बात होता है। फिर इसी खुशी में क्या सोचते हैं कि अभी स्टॉक भाग भी रहा था, स्टॉक स्प्लिट भी हो गया, और आधे रेट पे हमको मिल रहा है, तो इसी खुशी में वो ऊपर के लेवल पर उठा लेते हैं। और बाद में क्या होता है, स्टॉक का प्राइस ठंडा हो जाता है, यानी कि स्टॉक का प्राइस नीचे आने लगता है। बाद में लोगों को कुछ समझ में आता नहीं है कि ये क्या हो गया, और फिर क्या, स्टॉक का प्राइस आके रुक जाता है एक ही प्राइस पर काफ़ी समय तक, और जो स्टॉक के पीछे भागते हैं वो बेचारे फंस जाते हैं। तो ऐसा कुछ सीन होता है, ठीक है, स्प्लिट में। तो ये सारी बातें आप ध्यान रखना। उनको ये नहीं समझ में आता है कि जब स्टॉक बोनस देता है तो उसमें बड़े बड़े लोग गेम भी करते हैं। मतलब जब स्टॉक बोनस देता है ना, स्प्लिट वगैरह का न्यूज़ आता है, तो उसमें बड़े बड़े लोग अपना गेम भी करते हैं। बड़े लोग क्या करते हैं, प्राइस ऊपर लेके जाते हैं और लोगों को ऊपर की ओर बाइंग कराते हैं, और फिर खुद निकल जाते हैं। तो आपको ये सारी बातें ध्यान देनी होती है, ठीक है। ये सारी बातें आपको नहीं पता होगी, जो नए लोग हैं उनको ये सारी बातें ध्यान देनी होती है। जब स्प्लिट होता है ना, तो उस समय स्टॉक में आपको मतलब बहुत ध्यान देना होता है इन्वेस्ट करने से पहले। बट इतना सा केवल नेगेटिव पॉइंट होने का मतलब ये भी नहीं होता है कि ये स्टॉक खराब हो गया, कंपनी खराब हो गई। ये केवल एक शॉर्ट टर्म के लिए होता है, 3 महीने 4 महीने के लिए होता है। जब हमारा पैसा फंस जाता है स्प्लिट होने के बाद, हम स्प्लिट होता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं कि हाँ भाई, स्टॉक का प्राइस स्प्लिट हो गया, अभी ऊपर के लेवल पे जो ऊपर के लेवल पे उठा लो, और प्राइस भी आधा हो गया। तो इसमें कैसा है ना, शॉर्ट टर्म के लिए हम फंस जाते हैं। तो ये सब आपको बातें ध्यान देनी रहती है। पर इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी ख़राब हो गया, कंपनी में कुछ बहुत बड़ा नेगेटिव आ गया। ये एक ऑपरेटर का बोल सकते हो, एक बड़े लोग का गेम रहता है, तो इनसे हमें बच के रहना चाहिए। मैं एक्चुअली इसलिए बता रहा हूँ, इसमें क्या होता है ना, आपका एक्चुअली पैसा फंस जाता है, वो भी थोड़े टाइम के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। तो आपको ये सब बातें ध्यान देनी चाहिए।
और हाँ, स्टॉक का जो ऊपर का लेवल होता है ना, जो जब स्टॉक ऑल टाइम हाई लगाता है तो उस समय स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से आपको बचना चाहिए। जब ये अपने ऑल टाइम हाई के पास रहता है ना, उस समय आपको अपने इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए नए लोगों को, क्योंकि इसमें मूवमेंट बहुत जल्दी होती है, तो आपको समझ में नहीं आता कि एंट्री कहाँ पे लेना है, एग्जिट कहाँ पर लेना है, तो आप फंस सकते हो। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। अब थोड़ा इसके लेवल वगैरह अभी हम देख लेते हैं। CDSL का अभी भाव है 2418 रुपये। अभी इसका न्यू सपोर्ट जो निकल के आता है वो है 2300 रुपये। ठीक है, 2300 रुपये इसका सपोर्ट निकल के आता है। और अगर 2300 के नीचे ये 1-2 दिन रहता है, अगर मार्केट का भी ख़राब परफॉर्मेंस रहता है और इसका भी थोड़ा ख़राब परफॉर्मेंस रहता है, 2300 के नीचे आपको 1-2 दिन अगर ये रहा तो हमको 2250 का भी भाव दिखा सकता है। ठीक है, और हाँ, ज़्यादातर इन्वेस्टर को ट्राई करना चाहिए नीचे वाले सपोर्ट पर माल उठाने के लिए, जो भी मैंने आपको बताया ना 2250, तो ये सारे सपोर्ट पे आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचना चाहिए। नहीं तो थोड़ा थोड़ा करके एवरेज करके भी आप शेयर को ले सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही टाइम पे शेयर को एक ही प्राइस पे ले लो, भाग गया तो जाने दो प्राइस को, ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए आपको। ठीक है, पर आपको सपोर्ट पे या थोड़ा थोड़ा करके ही शेयर लेना चाहिए। और हाँ, कभी भी मन में ये सब मत रखना, अरे मैंने 2400 में क्यों नहीं लिया, इसका भाव 2700 हो गया, अरे इसको मैंने 2300 में क्यों नहीं लिया, इसका भाव 2300 से वापस 2400 चला गया। शेयर मार्केट में 5000 से भी ज़्यादा लिस्टेड कंपनी है, हर दिन किसी स्टॉक में बड़ी मूवमेंट देखने के लिए मिलती है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप स्टॉक को लेके रिग्रेट करो। ठीक है, कि ये स्टॉक का प्राइस भाग गया, सपोर्ट था 2300 तो 2300 पे आया था, मैं 2250 का इंतज़ार कर रहा था, तो ये क्यों 2400 चला गया। तो ये सारी चीज़ें आपको कभी भी रिग्रेट नहीं करनी चाहिए। स्टॉक मार्केट में 5000 से भी ज़्यादा लिस्टेड कंपनी है, हर दिन किसी ना किसी स्टॉक में बड़ी मूवमेंट आती है, हर एक स्टॉक में नहीं, 5-5 स्टॉक में बड़ी मूवमेंट आती है, तो उस मूवमेंट को पकड़ने की देरी है बस हमें। ठीक है, तो कभी भी आपको रिग्रेट नहीं करना चाहिए। स्टॉक अगर सपोर्ट पे मिले तो स्टॉक अगर आपको सपोर्ट पे मिले, स्टॉक का प्राइस अगर एक ही जगह पे सस्टेन है थोड़े टाइम तक, जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कि CDSL है। ठीक है, अब वो 2200 के रेट पे, 2200 से मान लो वो 2400 पे चला गया, अब वो 2400 से तुरंत 2700 जा रहा है ना नेक्स्ट वीक या 1-2 दिन बाद, तो आपको उससे बचना चाहिए। हाँ, 2200 से 2400 पे आके सपोर्ट ले रहा है, थोड़ा रुक रहा है, सस्टेन हो रहा है प्राइस, मार्केट में अच्छा खासा उसमें बाइंग सेलिंग हो रही है, तो आपको उसमें एंट्री के लिए सोचना चाहिए। अब वो कंटिन्यू भाग रहा है ना, फिर उसको छोड़ दो, फिर ज़्यादा मत सोचो कि फिर उसमें क्या आएगा ना कि फिर बहुत जिसके पास ज़्यादा दिमाग है, फटाफट बाय किया, फटाफट कल सेल कर दिया, स्टॉप लॉस लगा के, ये वो, इतना अगर दिमाग है आपके पास तो फिर एंट्री करो। बाकी आप नए लोगों, नॉर्मल, तुमको बस 10-20% से मतलब है, तो फिर ये सब चीज़ें से आपको दूर रहनी चाहिए। ठीक है, तो कभी भी आपको स्टॉक के पीछे नहीं भागना चाहिए। अगर मोदी जी भी बोले ना कि ये स्टॉक का प्राइस उठा लो, इसका डबल होगा प्राइस, तो भी आपको नहीं उठाना है जब तक आप खुद से सेटिस्फाइड नहीं हो। ठीक है, आदमी सेटिस्फाइड कब होता है स्टॉक से, जब खुद से स्टडी करता है, स्टॉक का प्राइस के मूवमेंट को पकड़ेगा। मूवमेंट को कैसे पकड़ेगा मैं बताता हूँ आपको। मान लो कि अभी हम इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं कि 2400 पे ये शेयर है, हमको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए, तो आप उसकी हिस्ट्री उठा के देखो, कल को वो प्राइस अगर गिरता है ना तो उसको उठने में कितना टाइम लगा, उसमें इन्वेस्टर आने में कितने टाइम लगे नए लोग। हाँ, ऐसा नहीं कि वो मान लो उसके हम हिस्ट्री में जाते हैं, वो हिस्ट्री में वो मान लो उसके हिस्ट्री में गए, ठीक है, स्टॉक के, वो 2000 से 1500 पे आया था, मान लो 2018 में या 1900 कभी भी, ठीक है, 2000 से 1500 या 1500 पे आया था, वापस 1500 से 2000 जाने में उसको कितना समय लगा था, ये सारी बातें आपको ध्यान देनी होती है। तब हमको कॉन्फिडेंस आता है इन्वेस्टमेंट करने का। मैं कभी भी इन्वेस्टमेंट के लिए सोचता हूँ ना, तो यही देखता हूँ कि अगर हिस्ट्री में ये स्टॉक का प्राइस गिरा था, अच्छा खासा फॉल हुआ था, तो ये रिकवर करने में कितना टाइम लगाया था, इसमें नए इन्वेस्टर को आने में कितना समय लगा था। तो ये सारी बातें आपको ध्यान देनी रहती है। ऐसा नहीं कि कोई भी, या मैं हूँ या कोई भी रहो, स्टॉक का प्राइस बता दिया, सपोर्ट बता दिया, लेवल बता दिया, ऑल टाइम हाई प्राइस बता दिया, तो आप जाके उसमें कूद जाओ, ऐसा नहीं रहता है। आपको थोड़ा अपना दिमाग लगाना होता है। आप मेरी कितनी भी बात सुन लो या बड़े से बड़े लोगों की आप बात सुन लो, जब तक आप खुद से सेटिस्फाइड नहीं रहोगे ना, तो आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करने का मज़ा नहीं आएगा। चलो एक टाइम पे आप किसी की बात सुन के इन्वेस्टमेंट कर लेते हो, पर आपका दिल धक धक करेगा, आप बहुत मतलब परेशान रहोगे कि अरे यार ऊपर जाएगा कि नहीं, क्या पता नीचे आ गया। पर आपने अगर खुद से अपनी स्टडी की रहोगे ना, आप चार्ट उठा के देखोगे कि उसका प्राइस का मूवमेंट कैसा रहता है, गिरने के बाद रिकवर करने में कितना टाइम लगाता है, तो आपको फिर सेटिस्फेक्शन मिलता है, ठीक है, तब आप उसमें इन्वेस्टमेंट कॉन्फिडेंस के साथ करते हो। तो ये सारी बातें आपको ध्यान देनी होती है। बाकी जो भी मैंने आपको वीडियो में बताया, स्टॉक का प्राइस, ये वो,
यहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक नीचे आ सकता है। तो आपको आंख बंद करके ब्लाइंडली आपको भरोसा नहीं करना है, आपको खुद का भी स्टडी करना है। और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, ठीक है। आपको जो भी बाय सेल का कॉल लेना रहता है वो एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से लेना होता है, तो इस बात को आपको ध्यान देना चाहिए।